तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार इस मैच में होता क्या है कि इस मैच में मुझे मिल जाती है MK14, जो भाई पबजी की सबसे खतरनाक गन मानी जाती है। अगर AR पे उसे चलाए, मतलब भाई अगर ऑटो पे करके उसे चलाया जाए तो वो पबजी की सबसे खतरनाक गन भाई, सबसे हाई डैमेज वाली गन होती है। और स्नाइपर में भी अगर उसके 3 हेडशॉट आपको पड़ गए अगर, तो लेवल 3 का हेलमेट भी वो भाई तोड़ देगी। तो यार फिलहाल जब जैसे ही मेरे हाथ में MK14 लगती है भाई, पबजी में एक तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब कोई भी बंदा मेरे सामने टिक नहीं रहा था। तो यार फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस मैच में हम आए होते हैं तंबू, और यार टेंट पे तो मुझे एक भी बंदा नहीं मिलता। तो यार जल्दी जल्दी हम यहाँ से लूट करते हैं और लूट करके निकलते हैं। तो यार वहाँ पे आसपास कोई गाड़ी नहीं होती है, तो हमें मिल्टा आना पड़ता है। और मिल्टा की इस गैराज से भाई मैं डाशिया लेता हूँ, और डाशिया लेने के बाद मैं जाता हूँ आगे, जहाँ भाई आगे जो टेंट रहता है वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ पे भाई एक स्क्वाड उतरी रहती है, मतलब भाई सबसे नज़दीक में मेरा टेंट था, वहाँ पे कोई नहीं, आगे वाले टेंट पे स्क्वाड रहती है। तो यार जैसे मैं आता हूँ मुझे एक बंदा ओपन में दौड़ता हुआ दिखाई देता है, और मैं अब गाड़ी रोकता हूँ और उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ। तो यार उस बंदे को मैं ढूंढता हूँ, पर वो बंदा घास में प्रोन हो जाता है, और तभी वो बंदा मुझे स्पॉट होता है। यहीं पे है। और बंदा है, बंदा। तो यार इस बंदे को तो मैंने भाई देख लिया था, मतलब मेन टाइम पे ही देख लिया था, क्योंकि भाई घास में लेटे हुए बंदे काफ़ी खतरनाक होते हैं। मतलब भाई अगर एक बार गोली चलाना शुरू करे तो जब तक आपकी पेटी ना बन जाए वो तब तक रुकते नहीं है। तो यार फिलहाल इस बंदे को मारते, और भाई टेंट की तरफ भी मुझे पता था कि उधर भी बंदे हैं, मुझे वो बंदा दिखाई भी दिया था। तो यार उस पर भी मैं 2-4 शॉट लेता हूँ, पर उस बंदे को कनेक्ट नहीं होता, और पीछे भी एक बॉट आता है। तो यार फिलहाल इस बॉट को क्लियर करने के बाद हम जैसे ही आगे जाते हैं एक और बॉट मिलता है। और यार इस बॉट को तो भाई मैं गाड़ी से नॉक करके गाड़ी से ही फिनिश करता हूँ। और जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ भाई एक बंदा घास में लेटा हुआ रहता है। वो लेटा है रे, ऑप्शन वो लेटा है। भाई यहाँ पे पूरी स्क्वाड बैठी हुई रहती है, और यार इसे भी मैंने मार दिया। मतलब ये भी भाई कतई स्नैक स्नैक बना हुआ था घासों में, लेकिन यार फिर भी मैंने मेन टाइम पे इसे भी स्पॉट कर लिया और इसे भी नॉक कर दिया। और यार बचे हैं 2 बंदे जो कि टेंट के इस तरफ हैं, और जैसे मैं जाऊँगा तीसरा बंदा भी प्रोन होगा। तो यार अगर आपको सही मायनों में स्नैक देखने हैं, अगर कैंपस देखने हैं, तो आप इस स्क्वाड को देखिए। मतलब एक बंदे को छोड़ के भाई सबके सब घासों में लेटे हुए थे। मतलब भाई अगर एक बार ये लोग गोली चलाना शुरू करें तो रुकेंगे नहीं आप, जब तक आपकी पेटी न बन जाए। तो यार फिलहाल इन बंदों को भाई मारने के बाद, मतलब कतई 1v4 क्लच करने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। और निकलने के बाद आ जाता हूँ सेवर्नी, क्योंकि भाई इधर एक ड्रॉप होता है, और ड्रॉप में ही मुझे मिलती है MK14। तो यार फिलहाल यहाँ पर जैसे यहाँ मुझे तो खैर, जैसा मैं बोलता हूँ कि मुझे सब मैं ये लेके चलता हूँ कि सामने एक पूरी स्क्वाड होगी, पर यार यहाँ पे पूरी स्क्वाड नहीं, सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं। और जैसे मैं बग्गी होता हूँ आगे ही एक बंदा ओपन में आ रहा होता है। तो यार एक पीछे वाला बंदा भाई कतई MK14 चला रहा था। मतलब भाई अगर उसकी 1-2 गोली भी या अगर कनेक्ट हो जाती तो मैं नॉक हो जाता या मैं टीममेट नॉक हो जाता, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हम दोनों ने एक एक किल ले लिए, मतलब एक किल मैंने मार दिया और एक एक किल मेरे टीममेट ने ले लिया। तो फिलहाल यहाँ पे 2 ही बंदे थे और दोनों को मार दिया। और यार इन बंदों के पेटी से मुझे मिल जाती है MK14, और MK14 लेने के बाद मैं आ जाता हूँ इस पुचिंकी वाले स्क्वाड हाउस पे। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही गाड़ी रोकूंगा एक बंदा भाई कतई नॉक वॉक होकर लुढ़क रहा होता है, और मैं उसकी किल चुरा लेता हूँ। दो नॉक है पड़ोस ले ना, दीदी नॉक नॉक है। लेकिन लेफ्ट साइड तो यार यहाँ पे तो भाई 2 बंदे थे, और भाई एक बंदा तो नॉक था और दूसरे बंदे को भी मैंने मार दिया। तो यार फिलहाल तो मुझे लगता गाड़ है यहाँ जाते पे हैं ना सारे एकदम बंदे पूरा जो थे कर ये दिया। पूरे बंदे क्लियर हो गए। पर यार इनके अलावा भी यहाँ पे एक स्क्वाड होती है, मतलब स्क्वाड नहीं, सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं, पर यार वो कोई काफ़ी बंदा आ रहा दिक्कतें है। देते हैं। तो यार इन बंदों मारने के बाद मैं इनकी पेटी वेटी लूट ही रहा, तो इतने मुझे बाहर से फुटस्टेप आते हैं और मुझे लगता है कि वो बॉट है, पर वो बॉट नहीं होता। तो यार फिलहाल इस बंदे को तो मैंने मेन टाइम पे मार दिया, क्योंकि भाई अगर मेरे पास MK14 थी, और शायद मेरे पास MK14 नहीं होती तो मैं यहाँ पे नॉक भी हो जाता, क्योंकि आप देख ही रहे हो मेरे लेवल 3 की हेड वेस्ट पूरी डैमेज हो गई। और चौथा बंदा ये रहा। तो यार फिलहाल यहाँ भी ये पूरी पुचिंकी हम लोगों ने खाली कर दी। और यार ये जो 2-2 बंदों की स्क्वाड थी भाई, ये आपस में लड़ रही थी, लेकिन हम इसमें बीच में आ गए, मतलब भाई कतई कबाब में हड्डी बन गए और चारों के चारों बंदों को हमने मार दिया। तो फिलहाल
कोई बात नहीं यार, किल तो किल होती है, अब कैडी वेडी कतई मेंटेन होगी भाई, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो यार फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद इनकी पेटी वेटी से लूट वूट लेते हैं, और लूट लेने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद भाई अब पहले तो आप मेरी ये डाशिया की स्किन देखिए भाई, क्या ही मतलब यूएस की स्किन देखिए क्या ही सेक्सी लगती है। उसके बाद भाई यहाँ से हम निकलते हैं और निकल के आते हैं इस वाले घरों पे, और इस वाले घरों पे जैसे ही आते हैं ओपन में हमें बंदे दिखाई दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और मैं अपनी गाड़ी ला के भाई इस छोटे वाले झोपड़े के पीछे लगा देता हूँ। तो यार पहले तो मुझे लगता है कि वो बंदे भाई ओपन में दौड़े थे और दौड़ के अब तक घर में भी घुस गए होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। वो बंदे वही प्रोन हो गए थे घास में, मतलब ये लॉबी ऐसी थी कि भाई कतई कैंपस वैम्पस मिल रहे थे भाई, जो ही बंदे को देखो सब घास में लेट जा रहे थे, घास में लेट के स्नैक बन जा रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं भाई, मैं जैसे ही यहाँ पे हेल्थ लगाता हूँ एक कार98 मुझे चिपका देता हूँ, मेरी हेल्थ फिर से डाउन हो जाती है। तो यार फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इन पे क्लोज रेंज की फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक क्लोज रेंज गन थी भाई, क्लोज रेंज की ओपी गन थी भाई MK14। और अगर हाथ में MK14 हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती, मतलब अगर जैसा कि बताया भाई पहले कि अगर 2-3 गोली भी अगर एनिमीज को कनेक्ट कर दी तो नॉक तो होना ही है उसे, मतलब भाई वो बंदा वहीं के वहीं खिल जाएगा। तो यार जैसे हम गाड़ी लेके इधर आते हैं और इस हिल पे मतलब कवर में लगाता हूँ, उतने में ही मुझे ओपन में ही एक बंदा लेटा हुआ स्नैक दिख जाता है। तू लेके घुसाना, मैं स्मोक कर तो यार फिलहाल इस बंदे को मार दिया और भाई जोन भी आ गया था। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी से गाड़ी निकाल, और अब उन बंदों पे घुस के रश करेंगे। और यार जैसे ही हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, एक बंदा भाई सामने ही खड़े होकर फायर देता है। और अब आप ये भाई मेरे MK14 की स्प्रे देखिए। चल तो अगर भाई आपको ये क्लच अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो ज़रूर ही मार देना। तो यार खैर कोई बात नहीं, इस बंदे की रेट से मुझे 6x मिल जाते हैं, मतलब इन बंदों के पास काफ़ी अच्छी लूट होती है। तो यार जैसे मैं 6x उठाता हूँ और टीममेट से भाई 8x भी ले लेता हूँ MK14 के लिए। और यार उसके बाद इन बंदूक की जो भी पेटी वेटी रहती है, जैसे एजुअली मैं बोलता हूँ भाई, लूटने उठने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और निकल के आ जाते हैं भाई इस वाले घरों पर। क्योंकि इस वाले घरों पर हो सकता था शायद बंदे हैं, और एक बंदा भाई यहाँ पर होता भी है, पर वो भाई स्क्वाड हाउस में नहीं, स्क्वाड हाउस के पीछे लेटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी डाशिया ला के भाई यहाँ पर रोक देता हूँ। उसके बाद मैं बंदे की फुटस्टेप सुनने लगता हूँ कि अगर भाई बंदा ये स्क्वाड हाउस में होगा तो फुटस्टेप जरूर ही देगा, थोड़ा बहुत तो हिलेगा ही, तो मुझे फुटस्टेप आ जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यार मैं पहले तो MK14 मेरे हाथ में रहता तो मैं ऊपर घुस जाता हूँ। उसके बाद ऊपर घुसने के बाद मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं देता, तो फिर मैं नीचे उतरता हूँ। नीचे उतर के देखने लगता हूँ, इतने में ही एक बंदा मुझे भाई लेटा हुआ दिखता है, और वो मुझे शॉट्स भी देता है, और मैं काफ़ी हेल्थ डाउन रहती है, फिर भी मैं उसे मार देता हूँ। तो यार भाई जैसा कि मैं आपको बताया कि ये लॉबी मतलब स्नैक से भरी हुई थी, सबके सारे के सारे बंदे भाई लेटे हुए पड़े थे, मतलब कतई कैंप वैम्प कर रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, इस बंदे को भी मैंने ईजिली मार दिया। और इस बंदे को मारने के बाद अब बचे थे सिर्फ 2 ही बंदे। तो यार उसके बाद हम आते हैं और अपनी डाशिया वाशिया उठाते हैं, और डाशिया उठाने के बाद जो ऊपर घर पड़ता है ठीक इसके बगल में, मैं वहाँ पर जाता हूँ। क्योंकि यार एक ही 2 जगह होती है जोन के अंदर, यही 1-2 घर होते हैं जहाँ पर बंदे कैंप करते हैं। पर यार मुझे मेरे मतलब सारे मैथमेटिक्स मेरी ख़राब हो रही थी, जो भी भाई सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारी ख़राब हो रही थी। मतलब मैं जो सोच रहा था वैसा हो नहीं रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पे बंदे होंगे, पर यार बंदे यहाँ पे भी इन घरों में भी नहीं होते हैं, बंदे होते हैं इस घर के आसपास ही। तो यार जैसे मैं आता हूँ सबसे पहले तो नेट निकाल फेंकता हूँ कि अगर बंदा हो तो नॉक वॉक हो जाए। तो यार पहला नेट और ये दूसरा नेट, उसके बाद भाई इसमें एक नेट फेंकता हूँ और मेरा टीममेट इसमें मॉली भी कर देता है। तो यार सबसे पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन मॉली कारण मैं एकदम ऊपर नहीं जा पाता, वहीं पर रुक जाता हूँ। तो फिर मैं मॉली ख़त्म होने का वेट करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे टीममेट को भाई वो बंदा स्पॉट होता है और बताता है कि भाई बंदे ऊपर की तरफ हैं। तो यार मेरे टीममेट ने उस बंदे को स्पॉट कर लिया। तो भाई अब बचे थे सिर्फ यही लास्ट 2 बंदे। तो यार अब देखिए इनको कैसे क्लियर करते हैं। तो यार फिर उसके बाद मैं अपनी MK14 उठा के जाता हूँ, और जैसे जाता हूँ मुझे ये बंदा यहाँ पे दिखता है। तो यार सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत थी एक कवर की। तो यार यहाँ पे तो यार सामने मुझे एक छोटा सा झोपड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले इस कवर में जाता हूँ, और अब आप देखिए कि वो बंदा मुझे क्या ही डैमेज देता है। मार
तो यार मेरी एम असिस्ट ऑन था, इसलिए भाई मैं बच गया, मतलब मेरा एम उसकी तरफ एकदम एक्यूरेट गया और मैं बच गया, वरना मैं तो यहाँ पे नॉक ही था। तो खैर कोई बात नहीं भाई, मैं इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ और फिर इस झोपड़े के अंदर आने के बाद अपनी हेल्थ लगाता हूँ। फिर मैं मेरा टीममेट बताता है कि भाई दूसरा बंदा भी उसी पेड़ के पीछे, और अब देखिए वो कैसे मैं जाता हूँ और उसे भी क्लियर करता हूँ। तो यार मिल गया है एक और सेक्सी सा चिकन डिनर।